हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंतिम मौर्य। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम। जो कि इस तरह से है, उसका स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। स्टेटमेंट के बाद हमें जो प्रूफ करना है वो ये है। और अब हम देखेंगे उसके स्टेटमेंट को, पढ़ेंगे, फिर उसका प्रूफ को हल करेंगे। क्या है? लेट ए क्लोज कंटूर सी and contain the another closed contour C1 and function of f of z to be analytic at every point in the ring shaped domain D, domain bounded by C and C1. Then integration of C f of z is equal to integration of C1 f of z dz। ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों, किसी भी प्रूफ को हल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसका प्रूफ बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक बार हम और प्रूफ को, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रूफ को हल करेंगे। क्या दिया है? लेट ए क्लोज कंटूर सी। एक कोई क्लोज कंटूर मतलब कर्व, कोई एक क्लोज कर्व है जिसका नाम सी दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज कर्व या कंटूर बना ही लेते हैं। एक तो हमारा एक क्लोज कंटूर बन गया। फिर क्या लिखा? एंड कंटेन द अनोदर क्लोज कंटूर C1। और इसके अंदर एक और क्लोज कंटूर है। ये क्लोज हो गया C, और ये इसके अंदर जो क्लोज कंटूर बन गया वो हमारा C1 बन गया, जो कि इस तरह से। और क्या बोल रहा है? एंड फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। और जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। कहाँ पे है? एट एवरी पॉइंट इन द रिंग शेप्ड। और जो फंक्शन जो है हमारा, वो ये जो रिंग शेप्ड का है, इसे हम एनालिस बोलते हैं। यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है, ये हमारे स्टेटमेंट में दिया है। और डोमेन बाउंडेड बाय C एंड C1। और ये यहाँ पर ये बाउंडेड है, जो वो बाउंडेड किससे है? दोनों ही कर्व से बाउंडेड है। C और C1 दोनों ही कर्व से बाउंडेड है। पर हमारे चित्र में ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि वो दोनों ही कर्व से जो बाउंडेड हो, इसलिए हम इसे पहले उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से उसका स्टेटमेंट हमें कहना चाहता है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसे। बहुत ही बना लिया। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने अब जो ये कर्व है, वो उस कर्व को हमने बना लिया। किसके अकॉर्डिंग? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसके भी जो फंक्शन है वो एनालिटिक हमें दिखाना है, और वो बाउंडेड होगा किससे? C एंड C1 से। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ हम करेंगे कहां से? वहां से करेंगे, बाई काउची थ्योरम। बाई काउची थ्योरम। काउची थ्योरम क्या होता है? काउची थ्योरम, द क्लोज कंटूर C f of z dz इज इक्वल टू 0। ये हमारा काउची थ्योरम या ओरिजिनल थ्योरम का प्रूफ हुआ था। जिस बात और इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो गैप है वो 10 to 0 है, बहुत ही पतला गैप है। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरह से नाम दे देंगे, A B C D E F G H I। और नाम देते हुए इसका डायरेक्शन भी देखेंगे, जो कि इस तरह से है। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, नहीं तो
दिक्कत होगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे? द इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड ए, देन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ये यही है, ये एक क्लोज कंटूर बन गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए, ये हमारा एक क्लोज कंटूर हो गया, क्लोज कर्व हो गया है। हमने इसी को इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन वाइज, इससे हम जितने डायरेक्शन होंगे उतने डिपार्ट में इसे हम लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, एक डायरेक्शन तो ये होगा ए बी सी डी ई, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस, फिर दूसरा डायरेक्शन ई से एफ के है, ई एफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ एफ ऑफ जेड डी जेड। फिर कौन सा डायरेक्शन होगा, फिर एफ जी एच आई, ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, एफ जी एच आई एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस, फिर क्या है ई से ए, ये भी तो एक अलग ही डायरेक्शन है, प्लस आई ए एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब हमें ध्यान से देखने की बात है, ई और एफ और आई ए ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ई और ये एफ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और इनका फंक्शन जो है सेम है, डायरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे की एंटी डायरेक्शन में है। फिर क्या है हमारा बचा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ई एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी एच आई एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये ए बी सी डी ई ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एफ जी एच आई ये जो है क्लॉकवाइज है, तो इसे भी हमें क्लॉकवाइज ही करना है। तो इसे इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ई एफ ऑफ जेड डी जेड, फिर इसे ये क्लॉकवाइज है, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ई इसे हम जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख देंगे माइनस आई एच जी आई एच जी एफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसे हम उस डायरेक्शन में ले जाते हैं, उस साइड, ए बी सी डी ई एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एच जी एफ एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसे हम, ये क्या है ध्यान से देखेंगे कर्व में, इस कर्व का नाम हम दिए थे सी और इस कर्व का नाम दिए थे C1। इस कर्व ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इस कर्व का नाम था सी, और क्या था, इस डायरेक्शन था आई एच जी एफ, इस कर्व का नाम था C1। तो फ्रेंड्स हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, हमने बड़े आसानी से इसे प्रूफ किया। तो दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हमें पता चला कोई कर्व दिया है,
एक कर्व, उसके अंदर एक और कर्व है जो कि इस तरह से था, उसे हमने अच्छे से पढ़ा। फिर उससे ये पता चला कि जो कर्व था वो हमारा क्लोज था C और C1 के बीच, इसलिए हमने यूज करते हुए बाई काउची थ्योरम का यूज किया जो कि इस तरह से था, और उसे ही यूज करके और उस थ्योरम को हमने रिड्यूस किया जो कि हमारे फाइनल आंसर तक पहुंचा, जो कि हमारा इस तरह से था। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।